कटवाने पड़ते हैं बिटिया, मगर क्यों? अरे वो रमा मेरी दुनिया उदास है, आजा हमें है जाना, मेरी अल्हड़ सी अटके फूल फूल को ले गया राजकुंवर भंवरे निकले। हम बाल नहीं कटवाएंगे माँ, हम बाल नहीं कटवाएंगे। मनोरमा और देव की बचपन से जवानी तक की कहानी, प्यार की शुरुआत। क्या आपने कभी किसी से ऐसा प्रेम किया है जो दिल से निकला तो हो पर जुबान तक आने की हिम्मत न जुटा पाया हो? एक ऐसा प्रेम जो नजरों से बयां हुआ हो पर समाज के डर से हमेशा चुप रहा हो। फिल्म प्रेम रोग की शुरुआत होती है उस गांव से जहां जीवन की गति आम जिंदगी से धीमी है पर भावनाएं तेज और गहरी। वहां का एक सीधा सादा लड़का देवघर पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और अब वापस लौटा है, पर उसकी आंखों में जो तस्वीर बसी है वो किसी किताब की नहीं बल्कि बचपन की एक हंसती मुस्कुराती लड़की की है, मनोरमा। ग्रेटर देन वो हंसी तेरी जो बचपन में थी आज भी उसी मासूमियत में जिंदा है। तुझसे नजरें मिलाऊं तो लगे जैसे उम्र भर का सुकून मिल गया है। मनोरमा एक जमींदार परिवार की इकलौती बेटी है, हंसमुख, सुंदर और चंचल। और देव बस एक मामूली लड़का जिसे प्रेम हुआ तो दिल से। वो उसकी हर मुस्कान में सुकून ढूंढता है और उसकी हर नजर में मोहब्बत। पर ये मोहब्बत इजहार से पहले ही इनकार की आग में जल रही थी। मनोरमा का रिश्ता एक धनवान जमींदार परिवार में तय हो जाता है और देव बस देखता रह जाता है टूटते हुए ख्वाबों को। ग्रेटर देन कभी मोहब्बत थी तेरी हंसी में, आज वो भी किसी और की अमानत बन गई। और फिर शादी, संगीत, हल्दी, विदाई और हर रस्म के साथ देव का दिल मानो टूटता चला जाता है। वो कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि उसकी हैसियत, उसका दर्जा और समाज सब कुछ उसके खिलाफ है। पर क्या मोहब्बत इतनी कमजोर होती है? यहीं से प्रेम रोग की वो पहली चिंगारी जलती है जो आगे चलकर समाज की जड़ों तक को हिला देगी। कैसे सुलगती है ये सांसें क्यों, ये कैसी आग, कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती। कभी हंसती थी बातें थी, अब हमें परदेस। दुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे जब सिंदूर छिन जाए तो समाज औरत को काला क्यों मानता है? मनोरमा की शादी, विधवा बनना और समाज की अमानवीयता। क्या शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन होती है या फिर एक औरत की पहचान का अंतिम थप्पा? मनोरमा की शादी होती है एक धनी जमींदार के बेटे से। महलों जैसी हवेलियों में घूंघट डालकर आई थी वो, आंखों में नए सपने, दिल में नए रिश्तों की कसक। देव उसे सिर्फ दूर से देख सकता था। वो अब उसकी नहीं थी, शायद कभी थी ही नहीं। लेकिन मोहब्बत तो इबादत होती है, मिलन से नहीं जज्बे से जिंदा रहती है। ग्रेटर देन कभी उसके सिर पे सेहरा था, आज उसके कंधे पर चिता की राख है। वक्त ने एक पल में ही दुल्हन से विधवा बना डाला उसे। शादी के कुछ ही दिनों बाद मनोरमा के पति का अचानक देहांत हो जाता है। बस वही पल उसकी जिंदगी को एक भयानक मोड़ पर ले आता है। अब मनोरमा सिर्फ एक औरत नहीं रही, वो विधवा बन चुकी थी और हमारे समाज ने जैसे उसे इंसान मानना ही बंद कर दिया। घर के भीतर उसे एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। रंग, कपड़े, हंसी, जिंदगी सब छीन लिए जाते हैं। कोई पूछे क्या पति के मरने से उसका जीना भी गुनाह हो गया? ग्रेटर देन सिंदूर मिटा तो जिंदगी भी मिटा दी गई, जैसे उसका वजूद सिर्फ एक आदमी से था और जो समाज कभी उसकी मुस्कान पे वाह वाह करता था अब उसकी छांव से भी डरता था। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब उसी घर में एक बुजुर्ग रिश्तेदार मनोरमा को अपनी हवस का शिकार बनाता है और फिर चुप्पी छा जाती है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं देखता। सवाल उठता है क्या विधवा होना इतना बड़ा अपराध है कि उसके साथ जो चाहे जैसा सलूक करे? देव जो अब शहर में था जब ये बात जानता है तो उसका खून खौल उठता है। वो वापस लौटता है न सिर्फ मनोरमा के लिए बल्कि उस सोच के खिलाफ जो एक औरत की आत्मा को मार देती है। ग्रेटर देन मैं लौटूंगा उस अंधेरे में जहां उसकी रोशनी को कैद किया गया है। मोहब्बत अब मजबूरी नहीं, इंसाफ बन गई है। इस मोड़ पर अब ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं रही, ये बन चुकी है एक प्रेम रोग जिसमें सबसे बड़ा इलाज सच, साहस और संघर्ष है। निर्दोष लोगों की हत्या बंद कर दे। तेरा झगड़ा तो मुझसे है ना?
प्याला विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा। यहाँ कोई नहीं कि तेरा यहाँ कोई, आज समझी हो प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार। मोहब्बत है क्या चीज, पता ये प्यार था या कुछ। देख तू ना हमें भुलाना। जब प्रेम विद्रोह बन जाए, एक औरत की रूह को उसकी पहचान लौटाने की जंग। देव का संघर्ष, मनोरमा का उठना और प्रेम की जीत। क्या प्रेम सिर्फ दो दिलों के बीच की बात होती है, या फिर जब एक प्रेम एक इंसान की टूटी आत्मा को जोड़ दे, तो क्या वो प्रेम विद्रोह नहीं बन जाता? देव लौट आता है, लेकिन अब वो वही देवधर नहीं है जो चुपचाप अपनी मोहब्बत को मन में दबा लेता था। अब वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी प्रेमिका को उस गहराई से देखता है जहां वो खुद को खो चुकी है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक अजीब सी वीरानी है, और दिल में मोहब्बत नहीं, बस एक चुपती हुई खामोशी है। देव धीरे धीरे मनोरमा के आसपास एक साया बनकर रहने लगता है। वो उसकी टूटी दुनिया को फिर से रंग देना चाहता है, पर समाज को ये मंजूर नहीं। एक विधवा और एक जवान लड़के का मेल, ये तो पाप है। लोग ताने मारते हैं, हवेलियों में फुसफुसाहटें होती हैं, और देव को गांव से निकालने की धमकी दी जाती है। लेकिन देव कहता है, अगर उसकी हंसी लौटाने के लिए मुझे समाज का दुश्मन बनना पड़े, तो मैं खुशी से वो नाम लूंगा। मनोरमा खुद डरती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि वो अपवित्र है, उसका अस्तित्व अब अधूरा है। देव उसे पकड़कर आईना दिखाता है, तू गुनहगार नहीं है मनोरमा, तेरे साथ गुनाह हुआ है, और जब तक तू खुद को दोष देती रहेगी, वो पाप करने वाले बचते रहेंगे। तू अगर खुद को माफ नहीं कर पाए, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे रखेगी? धीरे धीरे मनोरमा उठती है, कांपते पैरों से, डरे हुए दिल से, लेकिन जब कोई सच्चा प्रेम उसका हाथ थामे, तो गिरने का डर भी कम लगने लगता है। और फिर देव समाज के सामने प्रस्ताव रखता है मनोरमा से शादी का। वो गांव के लोगों से कहता है, अगर विधवा से शादी करना पाप है, तो मैं इस पाप को अपना धर्म बनाऊंगा। मोहब्बत अगर शुद्ध होती है, तो फिर उसका रूप कोई भी हो, वो हमेशा पूजनीय होती है। शुरुआत में विरोध होता है, बवाल मचता है, पर धीरे धीरे सत्य की रोशनी अंधेरे को चीर देती है। अंत में देव और मनोरमा शादी करते हैं। न सिर्फ दो दिलों का मिलन होता है, बल्कि एक टूटी आत्मा को उसकी पहचान मिलती है। ये कहानी नहीं, एक सच्ची मिसाल है कि प्रेम अगर सच्चा हो, तो वो न सिर्फ जोड़ता है, बल्कि समाज को भी झकझोर देता है। सुंदर, इतनी भोली, जरूर पिछले जन्म में बहुत। कैसे लगे? हमें तो बहुत अच्छे लगे। बहुत बड़े आदमी है देव। तुम भी रुलाकर चलते बने। कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती। रंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, ये आवाज़ों की चीज थी जिन्हें समाज ने सदियों से दबा दिया। प्रेम रोग ने हमें सिखाया कि प्रेम अगर सच्चा हो, तो वो किसी भी रीति नीति, किसी भी रिवाज, किसी भी सामाजिक बंधन से बड़ा होता है। औरत सिर्फ देह नहीं होती, वो आत्मा होती है, और आत्मा कभी विधवा नहीं होती। अगर आज भी कहीं मनोरमा जैसी कोई आत्मा अकेली बैठी है, तो जरूरत है एक देवधर की, जो उसे बताए, तू टूटी नहीं है, तू झुकी नहीं है, तू बस कुछ देर के लिए थम गई थी, और अब वक्त है फिर से उड़ने का। क्योंकि प्रेम अगर रोग भी बन जाए, तो उसका इलाज सिर्फ प्रेम ही है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और बॉलीवुड सफर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी दिल से निकलेगी। मैं हूँ आपकी साथी, लेकर चलती रहूंगी आपको उन कहानियों की ओर जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, आपकी रूह में बसती हैं। मिलते हैं अगले सफर में एक नई कहानी के साथ। ये क्या कर रहे हो तुम देव? हटो सामने से, लोग देख रहे हैं, जाने दो हमें। चप्पलें। नाराज हो? और नहीं तो क्या। परसों मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है?
मनोरमा कि तुम बड़े लोग हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। आपके लिख दूंगा। चुप, अब के लिख दूंगा। ये भी नहीं सोचा तुमने कि मिलोगे तब क्या मुंह दिखा